नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल स्मार्ट एजुकेशन ऑफिशियल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम विज्ञान का जो आज प्रथम पाली का एग्ज़ाम हुआ उसका हम 100% सही उत्तर बताएंगे। यह प्रश्न पुस्तिका सेट कोड सी है। आपका कोई भी सेट कोड हो आप बाद में मिलान कर लीजिएगा। चलिए प्रथम क्वेश्चन से शुरू करते हैं। प्रथम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जूल पर सेकेंड। दूसरे क्वेश्चन की ओर चलिए। विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है नाइक्रोम की। ऑप्शन नंबर डी होगा। हम पहले ही इसका आंसर हम टिक कर लिए हैं और हम आपको बताते जा रहे हैं, मिलान करते चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन था आपका, किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है प्रतिरोध क्या कहलाता है? प्रतिरोध। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान होता है विद्युत वाहक बल से कम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन था आपका, और नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है कोयला। क्या है? कोयला। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। तरंग दैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है मीटर प्रति सेकेंड में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील कण होता है इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। अगला क्वेश्चन था आपका, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है? ये न्यूमेरिकल टाइप का था, इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो 24 जूल आएगा। ठीक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है? प्राकृतिक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। अगला क्वेश्चन था आपका, निम्न में कौन पारिस्थितिक तंत्र में अधिकतम संख्या में मौजूद होते हैं? शाक भक्षी हो जाएगा। ठीक। ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में क्या नहीं था? O2 ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था आपका, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा है। ठीक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन था आपका, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? प्रिज्म का। और हम सुबह भी इसका आंसर बताए थे क्वेश्चन, अगर वीडियो देखे होंगे तो पता होगा। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? प्रिज्म का। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है फोकस पर। कहाँ पर? फोकस पर। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। अगला क्वेश्चन था आपका, वोल्ट बराबर होता है। वोल्ट बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा जूल प्रति कूलम। जूल प्रति कूलम। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। विद्युत आवेश के प्रवाह दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। ठीक। ऑप्शन नंबर ए है। ठीक। विद्युत धारा। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल था, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? जूल बराबर कूलम गुना वोल्ट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मिलान करते चलिए सिर्फ। CHO अभिक्रियाशील मूल समूह को क्या कहते हैं? एल्डिहाइडिक समूह हो जाएगा। एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? C2H2। कौन सी गैस निकलती है? C2H2। ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। जिंक ब्लेंड निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? जिंक का है। ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान होता है? संयोजकता इलेक्ट्रॉन। ठीक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन था आपका,
अभिक्रिया CaO प्लस H2O एरो CaOH का होल 2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? ठीक, यह संयोजन अभिक्रिया है। चलिए अगले सवाल की ओर। मेंडल ने अपने आनुवंशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था? मटर का क्या था? यह कई बार हम बताए थे पहले भी। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? वायवीय। क्या होगा? वायवीय। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है विरसन। क्या कहलाता है? विरसन। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है वृद्धि। ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल की ओर चलिए। स्वपोषी पोषण होता है किसमें? पौधों में भी होता है, कुछ प्रोटिस्टा है और प्रोकैरियोट्स में। ठीक, ये दोनों हो जाएगा ए और सी। ऑप्शन नंबर डी में ए और सी दोनों लिखा है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल था आपका, ग्लाइकोलाइसिस होता है किसमें? कोशिका द्रव्य में। किसमें होते हैं? कोशिका द्रव्य में। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? न्यूरॉन। ठीक। अगला सवाल था आपका, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? ठीक, लाइपेज। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल था आपका, आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या है? ऑप्शन नंबर ए 2। अगला सवाल था, निम्नलिखित में किससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान है? M+। ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल की ओर चलिए। द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल बाह्यतम सेल है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एल सेल। ठीक, चलिए अगले सवाल की ओर चलिए। अगला सवाल था, संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्यों को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी होगा एल्केन। अगले सवाल की ओर चलिए। मेंडलीफ द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थानों में बाद में निम्नलिखित में कौन सा तत्व पदस्थापित किया गया? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फास्फोरस। अगले सवाल की ओर चलिए। अगला सवाल था आपका, आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है? ऑप्शन नंबर सी होगा एक निष्क्रिय गैस। अगले सवाल की ओर चलिए। किसी तत्व में 2 सेल है और दोनों ही इलेक्ट्रॉनों से पूर्णतः भरे हुए हैं, वह तत्व है आर्गन। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले सवाल की ओर चलिए। अगला सवाल था, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैलोजन है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। ओजोन का आणविक सूत्र है O3। ये बहुत ही इजी टाइप का क्वेश्चन था। ओजोन का आणविक सूत्र O3। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल है, pH का कौन सा मान क्षारक विलयन को निरूपित करता है? ठीक, ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी होगा 13। अगले सवाल की ओर चलते हैं। जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या है? 2:1 होगा। ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल की ओर चलिए। अगला सवाल है, निम्नलिखित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले सवाल की ओर चलिए। अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का pH मान होगा? ऑप्शन नंबर डी 4 होगा। देखिए नेक्स्ट सवाल था, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है? हीरा, सबको पता था। नेक्स्ट सवाल था, सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? श्वेत। अगले सवाल की ओर चलिए। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? कई बार सवाल पूछा था और इस बार भी पूछ दिया, उष्माक्षेपी। ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट सवाल था, कॉर्पस ल्यूटियम से स्रावित हार्मोन है? प्रोजेस्टेरॉन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले सवाल की ओर चलिए। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है? सूर्य प्रकाश। ऑप्शन नंबर बी। मानव का उद्भव स्थान है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अफ्रीका। यह पहले भी आप लोगों ने पढ़ा था। अगले सवाल की ओर चलिए। निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है? ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अगले सवाल की ओर चलिए। मानव गुर्दे का आकार होता है सेम के बीच का आकार का? ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अगला सवाल था, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर।
अगला सवाल था यौन परिपक्वता की अवधि को कहते हैं यौवनारंभ। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओजोन परत का ह्रास मुख्यतः किसके द्वारा होता है? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा, इसको याद रखिएगा। अगला सवाल था जल में घुलनशील भस्म कहलाता है, इसी से पता भस्म मतलब क्षार होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्षार। अगला सवाल था सोडा एस का रासायनिक सूत्र है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा CaCO3। अगले सवाल की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? ठीक, चूना, पत्थर, संगमरमर, खरिया, सभी का एक ही नाम है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, यह विजातीय यौगिक है। अगला सवाल है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा NaHCO3। अगले सवाल की ओर चलिए। निम्नलिखित में कौन संक्षारक अम्ल है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेथोनोइक अम्ल। अगले सवाल की ओर चलिए। अगला सवाल था आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 10.5। अगले सवाल की ओर चलिए। सल्फर के संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 6, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले सवाल की ओर चलिए। अगला सवाल था आपका निम्नलिखित तत्वों में किसकी आयनन ऊर्जा अधिकतम होती है? ठीक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आयोडीन। अगले सवाल की ओर चलिए। नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक, उल्टा तथा छोटा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल था विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या उपयोग होता है? तो विद्युत धारा मापने के लिए अगला सवाल था विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या उपयोग होता है? तो आमीटर। विद्युत धारा किससे मापे जाते हैं? आमीटर से। निम्नलिखित में कौन विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी होगा IR²। अगले सवाल की ओर चलिए। निम्नलिखित में से किसी वस्तु का प्रतिबिंब अगला सवाल था निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अवतल लेंस। ठीक, अगला सवाल था आपका किसी अगला सवाल था आपका किसी वस्तु से निकलकर हल्ला कौन करते हैं? अगला सवाल था किसी बिंदु से निकलकर किरणें कौन हल्ला करते? अरे इसको लगाओ तो आवाज़ तो नहीं। और बचा है 10 ठो। अगला सवाल था किसी बिंदु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं फोकस। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल था फोटोग्राफी कैमरा का भी दृश्यक होता है उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले सवाल की ओर चलिए। अगला सवाल था किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, ऑप्शन के अनुसार। ठीक, अगले सवाल की ओर चलिए। अगला सवाल था
अगला सवाल था आपका, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियों -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों अवतल। ठीक, ऑप्शन के अनुसार एक बार देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन था, पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फूलों में। ठीक, पुष्प में पाए जाते हैं। अगले सवाल की ओर चलिए। अगला सवाल है मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है, तो अग्र मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, इनमें से सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल की ओर चलिए, किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आम। अगले सवाल की ओर चलिए। अगला सवाल था, BSIV का संबंध है वायु प्रदूषण से, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट सवाल था, रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है हीमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल था, निम्नलिखित में किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है, ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, अगले सवाल की ओर चलिए। अगला सवाल था, बीज विकसित होता है बीजांड से, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखिए, ग्रहणी भाग है किसका, छोटी आंत का, किसका है, तो प्यारे साथियों हमने विज्ञान के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करवा दिए हैं। एक बार मिलान कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।